इकोसिस्टम के बहुत सारे फंक्शन हैं। उनमें एक फंक्शन फूड वेब एंड फूड चेन है, जिसमें फूड चेन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं फूड वेब में। फूड वेब क्या है? फूड वेब वास्तव में चेन के अंदर अगर बहुत सारे इंटरकनेक्शन पॉइंट्स बन जाते हैं तो वो वेब में कन्वर्ट हो जाता है। नॉर्मली भी हम यही देखते हैं कि अगर कोई चेन है, वो कई जगहों से जुड़ जाए, टूट जाए, दूसरे से कनेक्ट हो जाए, जहां से उसको नहीं होनी चाहिए थी, तो वो फंस जाती है, तो हम उसको वेब बोलते हैं। तो नेचर में भी सेम चीज होता है। तो फूड वेब का अगर सिंपल में डेफिनेशन सोचा जाए तो फूड वेब का डेफिनेशन है सेवरल इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स विथ ईच अदर with several points forms food web। अगर फूड चेन में बहुत सारे इंटरकनेक्टेड पॉइंट आ जाएं बहुत सारे जगहों पे, तो वो बना लेता है फूड वेब। जो फूड चेन है वही फूड वेब होगा, लेकिन फूड वेब में एडिशनल भी रहेगा, इसलिए फूड वेब की तुलना में फूड चेन ज्यादा लंबा और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। यहाँ पर कंज्यूमर जो है वो बहुत सारे हो जाते हैं। प्रोड्यूसर लेवल में कोई चेंज नहीं है। प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट्स है तो ग्रीन ही रहेगा। मेराइन में अगर हम देख रहे हैं फाइटोप्लैंक्टन है तो फाइटोप्लैंक्टन्स ही रहेंगे। लेकिन जो वेब फॉर्मेशन होता है वो कंज्यूमर पे होता है, क्योंकि कंज्यूमर की हीटिंग हैबिट बहुत अलग होती है। तो आइए इसको हम एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर लेते हैं, समझ लेते हैं। इस डायग्राम को अगर आप ध्यान देंगे तो देखेंगे बॉटम में पूरे ग्रासेस दिख रहे हैं। ये एक सिंपल ग्रास लैंड या फॉरेस्ट का बता रहे हैं। नीचे पूरे ग्रास दिख रहे हैं। अब इस ग्रास को खाने के लिए फर्स्ट लेवल पे देखिए, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रॉस हॉपर, माउस और रैबिट है। ये कैसे एनिमल है? हर्बीवोरस एनिमल है। ऐसे एनिमल जो ग्रीन ग्रास पे अपनी लाइफ सरवाइव करना चाहते हैं। ये ग्रासलैंड का है, मैदान का है, इसलिए तो इसमें ग्रास होपर, माउस और रैबिट ये हर्बीवोरस में आ रहे हैं। अब इस हर्बीवोरस को खाने वाले कार्निवोरस है। चेंजेस तो यही कार्निवोरस में होता है। वेब जो बनना फॉर्म होता है वो इसी लेवल से फॉर्म होता है। जैसे अगर हम रैबिट का शुरू करते हैं तो ग्रास, रैबिट एंड फॉक्स, ये एक चेन हो गया। लेकिन उसी रैबिट को उसी सिस्टम में हॉक भी खा सकता है, मतलब यहां से कनेक्शन पॉइंट दूसरे जगह चला गया, तो एक यहां इंटरकनेक्शन बन गया। अब आइए माउस में। माउस जो है ये कॉर्निवोरस का फर्स्ट लेवल है, मतलब कंज्यूमर का फर्स्ट लेवल है ये माउस जो है वो। तो माउस को आउल खा रहा है, यहां एक चेन कंप्लीट हुआ। लेकिन उसी माउस को हॉक भी खा ले रहा है, वही माउस फॉक्स का भी फूड बन जा रहा है। तो देखिए यहां पर एक ही माउस वाले पॉइंट से 3 जगह कनेक्शन आ गया। यहां पर भी वेब फॉर्म हो गया। ग्रॉस हॉपर में आइए। ग्रॉस हॉपर जो है, दैट ग्रॉस हॉपर ईटन बाय फ्रॉग एज वेल एज बर्ड। बर्ड भी खा सकता है उसको और फ्रॉग भी खा ले रहा है। अब फ्रॉग को आउल खा लिया, जबकि वो आउल जो है वो माउस को भी खा ले रहा था। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे कनेक्शंस बन रहे हैं। इसी फ्रॉग को स्नेक ले लिया और स्नेक लेने के बाद स्नेक को हॉक खा लिया। तो कंज्यूमर के हायर लेवल पे इंटरडिपेंडेंसी एक ही चीज के ऊपर कम हो जाती है। जैसी अवेलेबिलिटी रहती है उसके अनुसार अपनी फूड हैबिट्स चेंज करते जाते हैं। और जब ये फूड हैबिट्स चेंज करते जाते हैं तो प्रोड्यूसर और प्राइमरी कंज्यूमर के बाद चीजें उलझनी चालू हो जाती हैं। हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि किस डायरेक्शन पे क्या किसको ईट करेगा, तब वो बन जाता है फूड वेब। क्वेश्चन ये है कि ये फूड वेब बनता है, नेचर ने जो भी चीज बनाया है ना वो बहुत सोच समझ के बनाया है, उसके पीछे बहुत बड़ा बड़ा लॉजिक है। तो वाई फूड वेब इज इंपॉर्टेंट? फूड वेब इंपॉर्टेंट क्यों है? फूड वेब इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये फीडिंग रिलेशनशिप बहुत सारे स्पीसीज और कम्युनिटी के बीच में ले दिखाता है। ये दिखाता है कि इसको ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, ये भी पसंद है। एनर्जी इधर भी जा सकती, इधर भी जा सकती, इधर भी जा सकती। तो फायदा क्या हुआ उससे?
फायदा ये होता है कि अगर किसी समय कोई एक एनिमल नहीं है तो दूसरा एनिमल सरवाइव करने के लिए अपनी फूड हैबिट को कन्वर्ट करके चेंज करके कुछ भी खा सकता है, और इस तरह से एनर्जी का फ्लो एक डायनेमिक्स के फॉर्म पे इकोसिस्टम में चलता रहता है।